हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं और एक एक प्रश्न आपको रिवीजन करना है। मात्र 10 से 15 मिनट में बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। हिंदी का जो उज्जैन का ऑफिशियल आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिला होगा, उसमें से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है, क्योंकि बच्चों काफी हेल्पफुल रहता है और एमपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विगत वर्षों में हमेशा का रिकॉर्ड रहा बच्चों, तो इस साल 2025 में भी आएगा। फटाफट रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, हालाबाद के प्रवर्तक कौन है बच्चों? तो हरिवंश राय बच्चन जी है। जूझ पाठक के लेखक कौन है बच्चों? आनंद यादव जी हैं। जूझ पाठक के लेखक आनंद यादव। पहलवान के गांव में कौन सी बीमारी फैल गई थी बच्चों? तो मलेरिया और हैजा की बीमारी फैल गई थी। बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है, ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के बाद टूटता है। भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली थी? हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली थी। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण विजुअल बाइट नेट उपरोक्त सभी होगा बच्चों। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा बच्चों? तो करुण का होता है शोक। करुण का क्या होता है? शोक बच्चों। ठीक है, करुण का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। इसके बाद शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं बच्चों? शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। भारत का पहला छापा खाना गोवा में खोला गया। जिस वाक्य में एक संज्ञा की क्रिया और एक ही क्रिया प्रयोग, मतलब एक संज्ञा एक क्रिया हो बच्चों, वहां पे सरल वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। किस रस को रसराज कहा गया है बच्चों? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। जो बच्चे शिव कोचिंग क्लासेस का हिंदी का नोट्स नहीं लिए हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। बच्चों मात्र 100 रुपए में बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। मात्र 100 रुपए में बढ़िया आपको नोट्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है आपको बताना है, तो जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार है बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। यशोधर बाबू की कौन सी वर्षगांठ थी बच्चों? 25वीं वर्षगांठ थी। सूर्योदय हो गया में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्योदय हो गया में बच्चों, सूर्योदय हो गया है ना, इसमें व्यंजना है बच्चों। ठीक है। सूर्योदय हो गया में कौन सी शब्द शक्ति बच्चों? व्यंजना शब्द शक्ति। किशोरों को टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना मिलती है? तो इंदर सेना के आने की सूचना मिलती है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कैसी है बच्चों? उर्दू और फारसी की छंद शैली रुबाई है बच्चों। क्या है? रुबाई है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें बच्चों। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं प्यारे बच्चों? तो कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 31 वर्ण होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव समनिर्वेद होता है बच्चों। परचेसिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की शक्ति। परचेसिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की शक्ति। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था बच्चों। ठीक है। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? तो शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? वाक्य कहा जाता है। जूझ रचना लिखी गई है बच्चों मराठी कवि बनाने के लिए, नौकरी के लिए, विद्वान बनने के लिए या कवि बनने के लिए। इसमें से आपको कौन सा राइट आंसर है? मैक्सिमम जो राइट आंसर होता है बच्चों, मैक्सिमम बुक में देखने को मिलता है नौकरी के लिए, लेकिन भाई विद्वान बनने के लिए भी कोई कोई कमेंट में कर देते हैं। तो 23 नंबर का आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग बताना। प्रसाद पंत, निराला वर्मा, ये सब किस युग के स्तंभ माने जाते हैं? तो छायावाद के। कहां के बच्चों? छायावाद के। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है बच्चों? अभिधा, प्रसाद, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये शब्द शक्ति के प्रसाद है, मतलब शब्द शक्ति के प्रकार है। ये प्रसाद जो है बच्चों वो गुण है। ठीक है। आगे चलते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल टाइम लॉस नहीं कर रहे हैं। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ पानी की निकासी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या कह सकते हैं? तो नदी, कुएं, स्नानागार ये सब बच्चों तो जल की संस्कृति हम बोलेंगे। किसी बात पर अतिरिक्त भार देने से जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? निपात शब्द कहते हैं। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है वो खंड काव्य होता है। क्या होता है बच्चों? खंड काव्य होता है। यदि संपूर्ण जीवन का वर्णन होता तो महाकाव्य हो जाता। बाजार के जादू
सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले इंद्रिय। हम भैया बाजार जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कहां से देखते हैं, कान से सुनते हैं कि आंख से देखते हैं, तो आंख से देखते हैं बाजार में सामान को, इसलिए आंख वाला इंद्रिय हो जाएगा। रेडियो नाटक में निम्नलिखित क्या महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बच्चों संवाद है, साथ में ध्वनि प्रभाव भी है, इसलिए यहां पर ये द नंबर हो जाएगा। मंच सज्जा होता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंशराय बच्चन की नहीं है, बताना बच्चों। तो यहाँ पे कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है क्या, तो ये कामायनी हरिवंशराय बच्चन की रचना नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है, ये इसका बताना बच्चों। बात सीधी थी कविता के कवि कुंवर नारायण है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। यशोधर बाबू अपना आदर्श किशन दा को मानते थे, किसको मानते थे बच्चों, किशन दा को मानते थे। रेडियो माध्यम कैसा बच्चों, दृश्य माध्यम में देखा जाता है, ठीक है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, सोच जल्दी जल्दी कौन चलता बच्चों, तो यहां पर पंथी चलेगा, पंथी। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होते बच्चों, 16-16 होता है, क्योंकि सही है क्या, चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, हिंदी पद्य साहित्य के कितने भागों में बांटा गया बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी आधुनिक कविता का तीसरा काल छायावाद युग है बच्चों, इसका दूसरा नाम शुक्ल युग है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, मान लीजिए कि शुक्ल युग है बच्चों सर हमारे किताब में, लेकिन छायावाद युग को ही शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन डाउट वाला आएगा ही। श्रृंगार, शांत और करुण सब में कौन सा गुण होगा बच्चों, तो माधुरता है, माधुर्य गुण प्रधान होगा। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है बच्चों, जूझ का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, क्या होता है, संघर्ष बच्चों, फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, द्वार द्वार पानी मांगने कौन जाता है बच्चों, द्वार द्वार पानी मांगने इंदर सेना जाता है, कौन, इंदर सेना। सोना का पर्यायवाची हेम होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित किससे है, ठीक है बच्चों, किससे है, तो कानून से, किससे बच्चों, कानून से। आगे चलते हैं, सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है, तो नेताओं की याद आती है, किसकी याद आती है बच्चों, नेताओं की याद आती है। भक्ति काल के सगुण काव्यधारा में राम भक्त शाखा के सर्वोपरि कवि, राम को मानने वाले तुलसीदास, ठीक है। कवि को गरीबी लगती है, कैसा बच्चों, गर्व करने योग्य, बोले हमें अपने गरीबी पर गर्व है। ऊंचे बाजार का निमंत्रण होगा, कैसा होगा बच्चों, इसका होगा मूक, क्या होगा बच्चों, मूक, क्या होगा, मूक। ओके, चलें आगे चलते हैं। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया बच्चों, तो मराठी भाषा में लिखा गया, किसमें, मराठी में। निबंध बाजार दर्शन को पैसे को क्या कहा गया बच्चों, पावर, है ना, पावर, शक्ति, परचेसिंग पावर। संपूर्ण समाज में गरीबी ने घेर लिया है, रावण रूप में बच्चों, किसमें, रावण रूप में घेर लिया है। आगे देखते हैं बच्चों, हरिवंशराय बच्चन की प्रमुख रचना है, हरिवंशराय बच्चन की यहाँ पे निशान निमंत्रण हो जाएगा बच्चों। दोहा का उल्टा सोरठा कहलाता है, दोहा का उल्टा सोरठा कहलाता है। कवि बच्चन शीतलवाड़ी लिए फिरता है, बताओ इसमें क्या बच्चों, आग लिए फिरता है, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता है। जेठौत का अर्थ क्या होता है बच्चों, जेठ का पुत्र, जेठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। रस के कितने अंग होते हैं बच्चों, तो रस के 4 अंग होते हैं। शब्द युग्म के कितने प्रकार हैं, तो शब्द युग्म में 6 प्रकार देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं 3 ही दिखता है बच्चों, तो सब गूगल करोगे तो कई प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन आएगा तो 6 लिख देना। जिस काव्य को सुनने पढ़ने से मन पुलकित हो उठे, कानों की मधुरता, जब मधुरता की बात आएगी बच्चों तो माधुर्य गुण होगा, ये तो पक्का है, ठीक है। चलो, सिल्वर वेडिंग कहानी किशन दा का वास्तविक नाम क्या था बच्चों, कृष्णानंद पांडे था। किसी खबर की घटना स्थल से सीधा प्रसारण बच्चों लाइव कहलाता है, क्या, लाइव टेलीकास्ट कहलाता है। अति सूदो स्नेह का मार्ग को जानने को सन्यापन बाक नहीं, इसे आप लोग बताना, ठीक है। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था बच्चों, चांद सिंह था, क्या था, चांद सिंह था। समाचार लेखन की कैसी शैली होती है बच्चों, उल्टी पिरामिड होती है, उल्टी पिरामिड। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है बच्चों, कवि किसका भार लिए फिरता है, तो जगजीवन का भार लिए फिरता है, ठीक है बच्चों। 10वां रस कौन सा है, बात्सल रस। अभी भी कहना चाहूंगा बच्चों, जिन्होंने नोट्स नहीं लिया तो कांटेक्ट जरूर करें। 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है बच्चों। 10वां रस कौन सा, वत्सल रस। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या होगा, बाजारवाद होगा बच्चों, क्या होगा, बाजारवाद। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार हैं बच्चों, 8 प्रकार है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी कहां गए थे, तो अमेरिका गए थे, कहां गए थे, अमेरिका। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं बच्चों, ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था,
किस महीने में बच्चों? भादो ऋतु में, या बसंत ऋतु में, या आषाढ़ माह में? बताना है बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बसंत ऋतु में। किसमें? बसंत ऋतु में। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार क्या काम आता था? अनाज जमा करने के लिए काम आता था। उषा का अर्थ क्या है बच्चों? उषा का अर्थ क्या है? भोर। उषा का अर्थ क्या है? भोर। कवि कुंवर नारायण ने शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। कौन बच्चों? बात के समान खेल रही थी। ठीक है, आगे देखें, इस धारा के कवियों में ईश्वर का साकार रूप है सगुण धारा, है ना, सगुण भक्ति धारा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, है ना। कवि कुंवर नारायण शरारती बच्चे के समान, ये बात है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है बच्चों? ये आपको बताना है। ठीक है, तो अवधी भाषा है बच्चों। कैसी है? अवधी भाषा है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 78 नंबर में, निम्नलिखित में से तकनीक शब्द है बच्चों? नहीं है। तो अंगोछा जो है तकनीक शब्द नहीं है। कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? एक अपाहिज को लाया जाता है। महादेवी वर्मा भक्तिन के बीच संबंध सेवक और स्वामी का था बच्चों, सेवक और स्वामी का था। इस प्रकार से ये खत्म। यहाँ पे बच्चों आप लोगों के रिक्त स्थान भी हम कंप्लीट करा देंगे। बस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, शिव कोचिंग क्लासेस में यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।